हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ वीडियो सीरीज। हम लोग एक नया वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने बोर्ड्स के फर्स्ट चैप्टर विच इज रोटेशनल डायनामिक्स के। रोटेशनल डायनामिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग साथ ही साथ ये फॉर्मूलेज लिखते भी चलो, यानी तुम्हारा एक फॉर्मूला शीट भी तैयार हो जाएगा। ओके, so without wasting our time we'll start with our first formula of angular velocity, है ना। angular velocity ओमेगा, इसके दो तीन फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद रखना है। सबसे पहला है थीटा बाई टी, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है अपने को 2 पाई एन, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी, हम लोग एन से डिनोट करेंगे। और इसके अंदर तीसरा फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी, ये याद रखना है। और चौथा है वी बाई आर, है ना। ये सभी फॉर्मूलेज ओमेगा के हैं, ये सब अपन ने लिख लेना है। हाँ, साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट भी लिख लो जो काम आता है बहुत जगह पे। एसआई यूनिट जो है इसका वो है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसका फॉर्मूला है ओमेगा टी, है ना। ओमेगा टी ये अपने को याद रखना है, या फिर ओमेगा के जगह ये फॉर्मूला भी आ जाए। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखा तो ये भी आ जाएगा, और ओमेगा की जगह 2 पाई एन लिखा तो ये भी आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूलेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मेजॉरिटी में जो यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बट हम लोग लिख के रखेंगे, है ना। अगेन इसका एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन। ठीक है, रेडियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, है ना। इसका एक और फॉर्मूला है एटी बाई आर, एटी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ओमेगा 2 के जगह लिखा 2 पाई n2 और ओमेगा 1 के जगह लिखा 2 पाई n1 और 2 पाई कॉमन निकाला तो 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन टी। ये हो गया अल्फा के तीन फॉर्मूलेज। इसका अगर ऐसा यूनिट अगर हम लोगों ने लिखा, ऐसा यूनिट अल्फा का याद रखना है, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, क्लियर। या फिर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखा तो 2 पाई आर बाई कैपिटल टी, है ना। ओमेगा की जगह 2 पाई एन लिखा तो 2 पाई आर एन। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए यहाँ पे स्पेशली नोट डाउन करके बताता हूँ, ये तीनों में एक वेक्टर रिलेशन भी है, क्योंकि तीनों वेक्टर है। v भी एक वेक्टर है, r भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, है ना। ये बोर्ड्स के एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में, इवन जेई नीट जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ये वेक्टर रिलेशन अपने को याद रखना है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, है ना। r क्रॉस ओमेगा नहीं चलता, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, समझ में आए। तो इतनी सारी चीजें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसीपी के तीन फॉर्मूलेज हैं। पहला है v स्क्वायर बाय आर, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर आर, और तीसरा है v ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरा सजेशन है इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग अभी लिख लेंगे और याद रखेंगे। वेक्टर एसीपी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर, आर कैप। मैं सारे वेक्टर्स फॉर्म लिखा के दे दूंगा। ओके, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे हम लोग। नाउ माइनस वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, ये सभी वेक्टर फॉर्म याद रख लो, हो सकता है एमसीक्यू में वेक्टर फॉर्म पूछ ले। ठीक है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर एटी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना। इनके ऐसा यूनिट्स नहीं लिखा के दिया क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। आई होप तुमको पता होगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स, अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इसका रेडियल फोर्स भी बोलते हैं एफसीपी के। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेज लिखे ना अभी अपन ने, उन सबको m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर m ओमेगा स्क्वायर आर mv ओमेगा। अब इसके वेक्टर फॉर्म क्या आएंगे, वही वेक्टर फॉर्म आएंगे सारे, माइनस mv स्क्वायर बाय आर आर कैप माइनस mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेक्टर आर माइनस m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर m इंटू ओमेगा क्रॉस v। ये हो गए इसके सारे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किए होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF सेम वैल्यूज है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के, बस डायरेक्शन अपोजिट रहता है इसका, है ना। तो इसके भी मैग्नीट्यूड वही आएंगे, mv स्क्वायर बाय आर m ओमेगा स्क्वायर आर mv ओमेगा। इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो इसके पहले वाले के सारे वेक्टर फॉर्म बस माइनस के जगह प्लस, तो यह आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर आर कैप mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेक्टर आर m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। हाँ, तीसरे वाले में चेंज आएगा, वो आएगा m इंटू वी क्रॉस ओमेगा, क्योंकि अब तक ओमेगा क्रॉस वी लगता था, तो सेंट्रीफ्यूगल में वी क्रॉस ओमेगा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्लिनेशन ऑफ बैंक कर्व्ड रोड, है ना। बैंक कर्व्ड रोड पे इंक्लिनेशन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, है ना। ये tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, v वहां की स्पीड है ना, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। नेक्स्ट मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अनबैंक्ड कर्व्ड रोड, है ना। अनबैंक्ड कर्व्ड रोड v मैक्स, वहां पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होती है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, क्लियर विद दिस, v मैक्स रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। नेक्स्ट ऑन बैंक कर्व्ड रोड, ये सब फॉर्मूलेस, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट एंड ऑप्टिमम स्पीड, है ना। अपर स्पीड लिमिट v मैक्स, नहीं v मैक्स नहीं बोलेंगे इसको, vu बोल देंगे, अपर स्पीड लिमिट, है ना। या मैक्स भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, अपर स्पीड है ना, तो प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अपर स्पीड लिमिट में ऊपर प्लस नीचे माइनस, लोअर स्पीड लिमिट में स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, समझा। और ऑप्टिमम स्पीड के लिए vo इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड यानी क्या, बैंक्ड कर्व्ड रोड पे, कहां पे, बैंक्ड कर्व्ड रोड पे फ्रिक्शन एब्सेंट रहना। ओके, यानी इसमें म्यू एस की वैल्यू 0 हो जाना, दोनों फॉर्मूलेज में, यानी बैंक्ड कर्व्ड रोड पे, बैंक्ड कर्व्ड रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू जब 0 रहेंगी, है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू कब, जब 0 रहेगी, तो वो रहेगा फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हाइट ऑफ इंक्लाइंड रोड, है ना। इंक्लाइंड रोड यानी ये जो रोड रहता है बैंक कर्व्ड रोड, ये रहता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। तो ये L रहता है, ये रोड का लेंथ होता है, ये H है ना, H का वैल्यू, तो H का वैल्यू होता है L साइन थीटा, है ना, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन किया। नेक्स्ट इसके आगे, हाइट ऑफ इंक्लाइंड रोड के आगे डेथ वेल लिख डालो। अब मैं ये एक स्लाइड बताना यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको कट करके अब वापस से एक और बीच में, अब स्लाइड नहीं है मेरे पास में, है ना। तो डेथ वेल, डेथ वेल, डेथ वेल में मिनिमम स्पीड निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो डेथ वेल पे। ओके, डेथ वेल में मिनिमम स्पीड निकालते हैं, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड इन डेथ वेल, मौत का कुआं. ओके ओके चलो नेक्स्ट. टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, हेडिंग दे दो, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L cos theta by g, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L cos theta by g. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर मास टाइड टू अ स्ट्रिंग. अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है ना. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डायग्राम ये ऐसा है ना. पार्टिकल ये ऐसा घूम रहा है, ये रस्सी को ऐसा पार्टिकल लगा के रखा है. ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है. यहाँ वेलोसिटी VL, यहाँ वेलोसिटी VM, यहाँ वेलोसिटी VH. ठीक है. तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट है ना. लोवेस्ट पॉइंट पे सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए √5rg. ओके, √5rg. ओके. मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए √3rg है ना. हाईएस्ट पॉइंट के लिए जगह नहीं है, यही लिख लेता हूं मैं. हाईएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी होना चाहिए √rg है ना. क्लियर विद दिस. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √rg, मिड पॉइंट पे √3rg, लोएस्ट पॉइंट पे √5rg टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, समझ में आया. क्लियर. नेक्स्ट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन एट मिड पॉइंट एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन होना चाहिए mVL²/r प्लस mg. मिड पॉइंट पे टेंशन है mVm²/r और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट है mVH²/r माइनस mg. ठीक है. VL, VM, VH के वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं पिछले स्लाइड में. ठीक है. डिफरेंस इन टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, ये तो एक डेरिवेशन है ना. TL माइनस TH इज इक्वल टू 6 mg. ठीक है. अब इसके अंदर पिछले साल का एक MCQ क्वेश्चन आया था, वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूं. TM माइनस TH 3 mg एंड TL माइनस TM इज 3 mg. डिफरेंस इन टेंशन एट मिड पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, डिफरेंस इन टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड द मिड पॉइंट. ठीक है, ये लिख लो. ये और ये अलग अलग है, ऐसे उसके हेडिंग्स दे देना. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन है ना. सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 है. पहला है ω2 इज इक्वल टू ω1 प्लस αt, थीटा इज इक्वल टू ω1t प्लस हाफ α_t². तीसरा है ω2² इज इक्वल टू ω1² प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा. ये 3 फॉर्मूलेस है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस कहते हैं इनको सर्कुलर मोशन के. अब इसके अंदर ω1 जो है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ω2 को बोलते हैं हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, अल्फा को कहते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और टी यानी क्या है टाइम. ये सारी चीजें इसमें जो यूज हुई है. ओके. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi/ri², या फिर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस है. ओके. या फिर इंटीग्रेशन dm इंटू r². ठीक है. हाँ, इसका SI यूनिट लिखा के दूंगा क्योंकि वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं. इसका SI यूनिट है kg मीटर स्क्वायर है ना, kg इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझा. बाकी वो ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो अपने टेक्स्ट बुक में पीछे के पेज पे, यानी चैप्टर जहां खत्म हो जाता है न्यूमेरिक एक्सरसाइज के पहले, वो जो टेबल दिया है वो वैसे के वैसा याद कर लो. उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है. ठीक है. कोन वगैरह के दिए हुए हैं, उसके अंदर शेल के दिए हुए हैं, वो सारे याद कर लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शियाज. ठीक है. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I/m.
इसका भी एसआई यूनिट याद रख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। मैं एसआई यूनिट जानबूझ के इसलिए लिखा कर दे रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, जब न्यूमेरिकल में हम लोग अगर फाइनल आंसर निकाले और उसमें एसआई यूनिट लिखना भूल गए तो हमारा आधा मार्क कट जाता है। ये रूल है बोर्ड्स का कि फाइनल आंसर में करेक्ट यूनिट होना जरूरी है, और यूनिट अगर गलत है या फिर नहीं लिखा है तो उसका हाफ मार्क कटता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलेस के तरफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा के ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का के ई टी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी यानी दोनों काइनेटिक एनर्जीज का एडिशन, तो के ई रोलिंग, इन दोनों का एडिशन यानी ये टर्म्स को ऐड करेंगे हम लोग, ये दोनों टर्म्स को, तो कॉमन क्या निकलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूलेस तुमने नोट डाउन कर लेना है। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, यानी एक बॉडी जब रोल डाउन होके आई, है ना, ये कंसेप्ट समझा देता हूं, थीटा है, ये एच हाइट है, ठीक है, यहां से ये ऑब्जेक्ट जो है रोल डाउन करके आया और जब यहां आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये बताना है हमको। ठीक है, अब वेलोसिटी जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, सेम डायग्राम है, वहां पे अगर जो बॉडी नीचे आएगी रोल करते करते उसमें क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, वो एक्सेलरेशन है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो टॉर्क का फॉर्मूला है, अब ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी है, टॉर्क का फॉर्मूला डी एल बाई डी टी भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अल्फा के जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 के जगह लिख सकते हैं 2 पाई n2 और ओमेगा 1 के जगह 2 पाई n1, कॉमन निकला 2 पाई ब्रैकेट में n2 माइनस n1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए टॉर्क के। टॉर्क का ऐसा यूनिट बताऊंगा, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है बता सकते हो, इट इज न्यूटन मीटर। जूल मत लिख लो, नहीं तो पता न्यूटन मीटर यानी जूल होता है, लेकिन बहुत से लोग लिखते कभी कभी, हाँ यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एल, एल का फॉर्मूला है आई ओमेगा, है ना, या फिर ओमेगा के जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो मेजॉरिटीली यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, है ना, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, है ना, इसमें ये आई एक्स रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और इन दोनों को परपेंडिकुलर रहता आई जेड। ठीक है, ये बॉडी के प्लेन में रहते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, L1 इज इक्वल टू L2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2, है ना, क्योंकि ओमेगा 1 के जगह लिखा 2 पाई N1 और ओमेगा 2 के जगह लिखा 2 पाई N2, 2 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर, समझा ये चीज। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे बेस्ड ऑन रोटेशनल डायनामिक्स। अगले लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस टॉपिक पे बेस्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। आई होप सभी ने सारे फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।